वंदे आता हूँ दोस्तों। वाक्षी के समृद्धवाद विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस समय, स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो हमें तो खैर ट्रेंड से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है और देश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं हर रोज़ देखता हूँ, लेकिन हर चीज़ पे वीडियो नहीं बनाता। इस पे मन किया कि मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें साझा करूँ और उसका मेन मोटिव ये है कि देश के युवाओं को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये एक ज़रूरी चीज़ है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देश के 2 सबसे नामी गिरामी एंटरप्रेन्योर्स हैं और मैं इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि जिन सिद्धांतों को लेकर मैं आगे बढ़ा था 6 साल पहले, ये दोनों यूट्यूबर्स मुझे सही जेन्युइन तरीके से लगे कि भैया ये सही तरीका है काम करने का। और जब जो सही तरीका होता है काम करने का वो अपने रास्ते से भटकते हैं तो हल्का-सा तो लगता है, दुःख तो होता है। आज भी मैं इन दोनों को गलत नहीं मानता, मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो हुई हैं और मैंने बीच-बीच में कभी-कभी इनके ऊपर डिस्कशन भी करी है। एमबीए चाय वाला है, विवेक बिंद्रा हैं, संदीप माहेश्वरी हैं। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा मुझे अब लग रहा है कि हल्का-सा गलत ट्रैक पे चले गए, थोड़ा-सा भटके तो हैं। लेकिन माया है, कलयुग है, क्या करें? तो इस वीडियो के अंदर मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा जो अपने बच्चों को समझानी चाहिए। इस ट्रेंड को फ़ॉलो करें, फ़ॉलो करके इसमें से बहुत सारे अच्छे लेसन्स हैं जो सीखने को मिलेंगे। क्योंकि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों की ख़ास बात ये है कि जिस तरह से हम अपने सिद्धांत रामायण से, महाभारत से, इन सब से सीख कर अपने जीवन को एक दिशा देते हैं, ये दोनों भी बहुत समझदारी से इन्होंने आगे बढ़े हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि आपसी इतना द्वंद बढ़ गया कि एक दूसरे को समझने की बजाय या आराम से समझाने की बजाय, भई ये तो हमें समझना होगा ना कि दोनों गलत व्यक्ति तो हैं नहीं। ये तो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि एक व्यक्ति से कुछ गलती हो जाए तो सीधा उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, अरे ये तो चोर है, ये तो स्कैम करता है। ऐसा नहीं होता। विवेक बिंद्रा जो है वो कोई स्कैमस्टर या कोई वो फ्रॉडस्टर या कोई ऐसा करने वाला व्यक्ति नहीं है, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है। ऐसा नहीं है कि इधर से ऐसी चीज़ हो जाती है। संदीप माहेश्वरी ऐसा नहीं है जो फ्रॉड करने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन होता क्या है, जब हम एक रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, जब हमारी एस्पिरेशंस कुछ होती हैं, तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में बताया है कि हम सभी के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार ऐसी चीज़ है जो हमें हल्का-सा भटकाती है। तो ये हल्का-सा भटकाव है और मुझे लगता है दोनों के जीवन में आ रहा है। तो कम से कम इससे हम सीखें और थोड़ा-सा हम बच कर रहें। कोई दूसरा हमारा नुकसान करे ऐसा नहीं है, हमारे ही ये 6 शत्रु हैं, 7 शत्रु हैं जो हमसे गलत काम करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं कि सीखने लायक क्या-क्या है, पहले तो वो समझिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और यूट्यूबर का वीडियो लिंक दूँगा, फिर याद दिला देना, याद नहीं रहता क्योंकि जब एडिटिंग करता हूँ ना तब मैं अपनी वीडियो दोबारा देखता नहीं हूँ। तो बस वो पोस्ट कर देता हूँ, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता डिस्क्रिप्शन में कौन-सा लिंक देना है। ये रीज़न है कि मैं वीडियो में इसलिए बोलता हूँ, आप लोग ध्यान दिलाओगे तो डाल दूँगा। राहुल मलोडिया करके है, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। मैं इनको ना 2-3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, जो संदीप माहेश्वरी क्या कह रहे हैं, विवेक बिंद्रा क्या कह रहे हैं, किस तरह का ये जो है आपस में चल रहा है और इससे किस दिशा की तरफ ये दोनों जा रहे हैं। जो अपनी बुद्धि थोड़ी बहुत है उसके हिसाब से कर रहा हूँ। अभी राहुल शायद मलोडिया करके बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, उनको भी मैं फॉलो करता हूँ। बिजनेसेस के बारे में बताता है, इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत सारे उसने अच्छे बिजनेसेस बताए हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो उसकी वीडियो भेजूँगा, उसने बहुत बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें दिया है और मुझे उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया। बाकी सारी यूट्यूब के ऊपर तो चल रहा है, ये चोर है, वो चोर है, ये तो चलता रहेगा। तो लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू से हमें सीखने की कोशिश करनी है। जो सीखने लायक चीज़ें हैं, जो अपने बच्चों को कहिए इसको फॉलो करें। उन्होंने वैसे फॉलो कर भी लिया होगा क्योंकि अब तो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है। सीखने लायक जो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगी, एक तो ये लगी कि भैया इस धरती पे अगर आप आए हो ना तो आप गारंटी के पीछे मत भागो। देखो, कोई भी व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, चाहे मैं कर रहा हूँ, चाहे संदीप माहेश्वरी कर रहे हैं, चाहे विवेक बिंद्रा कर रहे हैं, चाहे राहुल कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है बिज़नेस में, ये उसका फ़र्ज़ बनता है, दायित्व बनता है कि वो मनी बैक गारंटी दे। बात नहीं समझी? हम भी देते हैं, विवेक बिंद्रा भी देते हैं, हर व्यक्ति देता है। 2 मनी बैक गारंटी देनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस प्रोडक्ट पे आपको खुद ही अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, तो दूसरे के ऊपर दूसरे को क्या भरोसा कराओगे? और ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपने प्रोडक्ट पे 100% भरोसा हो, लेकिन आप कम से कम किसी व्यक्ति को ये तो बताओगे, भाई मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ, मुझे इस पे 60%, 70% भरोसा है, इतनी उम्मीद है कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आपको दे देगा। इतना जेन्युइन भी अगर मार्केट में बोलोगे, आज तो कलयुग है यार, लोग आपके साथ में जुड़ के हम आपके सामने साक्षात है इसका एग्ज़ाम्पल। आप लोग हमसे मंगवाते हो, ऐसा थोड़ी है वरुण जो चीज़ भेज रहा है वाक्षी के माध्यम से 100% प्योर भेज रहा है, नहीं। मैं शुरू से 5 साल से ये बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ वो 80%, 85%, 90% तक प्योर हो सकती है, 10% तो उसमें भी कमियाँ हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, तो लोग हमारे समर्थन में खड़े रहते हैं। जो पहली गलती हुई है, मुझे जो लगता है वो ये हुई है कि विवेक बिंद्रा जी ने
ये जो कह दिया ना कि मैं हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए जो है महीने कमाने की गारंटी देता हूँ, ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी धरती के ऊपर आज मैं सोचूं, ऑर्गेनिक बिजनेस है, मैंने आपको कितनी बार बताया, कितने लोग हैं हमें बोलते हैं अरे तुम बेवकूफ़ इंसान हो, 5 साल से इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, तुम अपना फ्रेंचाइज स्टोर क्यों नहीं खोलते, तुम्हारी जगह होता तो हम फ्रेंचाइज स्टोर खोल देते, कर देते सब कुछ। अरे इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ हर व्यक्ति जो है वो इतनी आसानी से कर नहीं सकता। इसको समझने का और करने का एक तरीका है। तरीका तो कोई फॉलो नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि भैया हम इस काम को कर लें। ऐसे ही विवेक बिंद्रा जी ने ये बोला कि भैया 100 घंटे हैं, कोई मेरे को देगा और मैं उसके साथ करूँगा, वो 10 लाख रुपए महीना ज़रूर कमाएगा। ये गलत कमिटमेंट हो गई। गलत कमिटमेंट ये हो गई कि आपके हाथ में कर्म है। यही तो भगवत गीता कहती है कि भाई मैं सिखा सकता हूँ मेरे भाई। अब तू 100 घंटे देने के बाद भी अगर वो नहीं सीख रहा है, नहीं कुछ करना चाहता, तो अगले दिन कह देता है मैंने को बिजनेस नहीं करना, तो बैठे बैठे थोड़ी 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो ये ओवर कमिटमेंट तो उनसे हुई है। दूसरी कमिटमेंट ये हुई है कि उन्होंने मनी बैक गारंटी बोली है अलग अलग सेशंस में। जब आप बोल देते हो कि भैया मैं मनी बैक गारंटी दे रहा हूँ और अगर आप नहीं दे पाते हो लोगों को किसी भी कारण की वजह से, तो नाम खराब होता है। इसका जो मेन रीज़न मुझे लगता है वो ये लगता है कि विवेक बिंद्रा जी ने ओवर एस्पिरेशन में कुछ इन्वेस्टर्स से पैसे उठाए हैं। यही बिजनेसेस को सीखने की और अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। मैंने 6 साल के अंदर जो है, शुरू के अंदर मेरे भाई ने थोड़े पैसे लगाए थे इसके अंदर, लेकिन वो भी भाईचारे के टर्म्स में लगाए हैं। आज जो कुछ कमाता हूँ उसका एक अंश अपने भाई को वापस करता हूँ। लेकिन हमारे बीच में ऐसा नहीं है कि भैया तुझे इतना पैसा कमा के मुझे देना ही देना है। इन्वेस्टर से अगर प्रेशर आने लग जाए ना, तब आप अपने जो उसूल हैं, जिन आदर्शों पे आप काम करना चाहते हो, उस पर आप टिके नहीं रह सकते। तो मुझे ये लगता है कि जो मेजर ओवर कमिटमेंट वाली बात है, एक उनकी पर्सनल एस्पिरेशन रही कि मेरे को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, और एक दूसरी चीज़ ये रही कि प्रेशर है कि भैया अब आपने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो आप उसको अर्निंग तेज़ी से करनी है, और वो बढ़ाने के चक्कर के अंदर ये ओवर कमिटमेंट हुई है। तो ये चीज़ रही है जो गारंटी के शब्द में उनसे गलती हुई है। अब ये गलती होने के बाद में ये चीज़ हमें सीखनी है और बच्चों को सिखानी है कि भैया ओवर एस्पिरेशन इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप मेहनत करो, आपका जब एक पड़ाव पूरा हो जाए, टेक प्रॉपर रेस्ट, डोंट एस्पायर फॉर दिस थिंग, मुझे ये इतनी तेज़ी से करना है, वो इतनी तेज़ी से करना है। हाथ में अगर काम ले लिया है उसको तेज़ी से आपको निपटाना है। लेकिन जब हम एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा और उसको इस तरीके से, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ये चीज़ें हमारे लिए गलत जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है विवेक बिंद्रा जी का सीखने का कि इतना समझदार व्यक्ति है, इतना अच्छा उन्होंने कंटेंट बनाया, इतनी मेहनत करी, लेकिन ये जो ओवर एस्पिरेशन है कि पूरे देश में मैं फैल ही जाऊंगा और उसके लिए मुझे ये ओवर कमिटमेंट लोगों को करनी है, ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा 6 साल में हमने खुद को रोकने की कोशिश करी हमेशा। हमने कहा नहीं खोलना यार स्टोर, अगर कोई नहीं पास हो रहा तो नहीं हो रहा, हमने नहीं खोलना। हमारे पास लोग कॉल करते हैं, भैया ये प्रोडक्ट दे दोगे पक्का बीमारी दूर हो जाएगी। हम सीधा बोल देते हैं भैया हमारे हाथ में मेहनत है, अच्छा प्रोडक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपको 20-30% आराम आएगा, इससे आपको पता चल जाएगा मेरा प्रोडक्ट प्योर है। 100% ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, ये गारंटी नहीं ले सकते। ये बच्चों को सिखाना है कि आपको व्यापार में अपने कर्म क्षेत्र के ऊपर ही ध्यान रखना है। फल का काम तो कृष्ण के हाथ में है, वो हम कैसे ले सकते हैं, ये गलती हुई है। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि एडवर्टीज़मेंट्स के माध्यम से, जब हम एडवर्टीज़मेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से अगर वो उतनी तेज़ ना फैले, तो ये हमारे बिजनेस में बैकफायर करता है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है विवेक बिंद्रा जी का, इसके अंदर एडवर्टीज़मेंट्स बहुत की गई, फॉलोअप बहुत किए गए, लेकिन ये चीज़ देखनी है कि जो व्यक्ति मेरा प्रोडक्ट ले रहा है, मेरे स्टोर में भी अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट ले रहा है और वर्ड ऑफ माउथ से वो सेटिस्फाइड नहीं और वर्ड ऑफ माउथ से एक दूसरे को नहीं बता पा रहा, तो इसका मतलब है कि मुझे उस समय पे मार्केटिंग पे पैसा कम कर देना चाहिए, बिकॉज अब आपका पैसा डूब रहा है और आप गलत दिशा की तरफ जा रहे हो। तो ये चीज़ है जो गलती की तरफ गई है। उसके बाद में एक चीज़ और समझनी है जिसको इस वक्त देश का यूथ समझने को तैयार नहीं है, चाहे MLM हो चाहे कोई हो, वो बच्चों को ये बोल रहे हैं आपका काम करने का मेन मोटिव ही यही है कि आपको जैगवार खरीदनी है, आपको बड़े मकान खरीदने हैं, आपको अमीर बनना है। ये इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जिससे यूथ गुजर रहा है। भैया हमें काम इसलिए बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि हमें जैगवार खरीदनी है, हमें मकान खरीदना है, हमें कुछ खरीदना है। जीवन का अंतिम सत्य जो है वो 2 चीज़ें हैं, मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और जब तक धरती पे हो तब तक सुख से जीवन जी लो। और सुख से जीवन जीने के लिए बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, ये कभी भी आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। इसको थोड़ा आपको धैर्य से समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा।
तो आज वाक्षी के माध्यम से हमारे जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं ना, हम उनको हमेशा ये नहीं बताते कि भैया तुम हमारे साथ काम करो, तुम्हें कल को 50,000 रुपये मिलेंगे, 1 लाख रुपये मिलेंगे। हम उन्हें ये बोलते हैं तुम्हें 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तुम्हारा घर ठीक से चल रहा है, सुखी चल रहा है, ओवर एग्जैजरेट करके एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा मत बढ़ाओ। तो जब भी आप बिजनेस करो या बच्चों को बिजनेस कराओ तो उनको पहली चीज़ ये बोलो, बेटा अनयूजुअल और जिनकी ज़रूरत ना हो ऐसे एक्सपेंसेस मत करो। आपने वाक्षी का भी स्टोर देखा होगा, हम लोग उसी स्टोर में बैठे हुए हैं 6 साल से, हम नहीं करवाते इस पे फालतू के खर्चे। वो इसलिए नहीं करते, खर्चे बढ़ाने आसान है, उनको पूरा करने के लिए आपको कितने लोगों से अननेसेसरी पैसा लेना पड़ेगा ये सोचने की बात है। और ये हमारे देश में गलती हो रही है, जितने बड़े बड़े स्टोर्स हैं। और हमारी जो ये शिक्षा प्रणाली और जो ये मेडिकल स्वास्थ्य व्यवस्था है जो बिगड़ी है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमने स्कूल्स को एसी वाले स्कूल्स बना दिए और जो स्वास्थ्य के लिए जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने होटल्स बना दिया। अब वो सारा कुछ करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? लोगों की जेबों से, और लोगों की जेबों से नॉर्मल तरीके से पैसा नहीं आ सकता। इसीलिए मैं अपने बच्चों को अगर कभी पढ़ाने की कोशिश ज़रूरत करूँगा भी तो उन स्कूल्स में करूँगा जो बिल्कुल बेसिक टाइमलाइन के अंदर जुड़े हुए हैं, जिनमें खर्चे ज़्यादा नहीं है। उन हॉस्पिटल्स के अंदर मैं अपने परिवार वालों का इलाज कराता हूँ जिनमें अननेसेसरी बहुत ज़्यादा खर्चे ना किए हों। इन चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ। और इसीलिए मैंने वीडियो भी पहले बनाई थी, जब मेरे छोटे बच्चे का हुआ था तो मैंने एक मेडिकल सेंटर की तारीफ़ करी थी। उसमें बताया था उसका ओनर कितना समझदार है, जो बिजली के बटनों के ऊपर नज़र रखता था और वो बंद करता रहता था। तो अपने बच्चों को हमें ये सिखाना है, बेटा कल को अगर तुम कोई व्यापार कर रहे हो, चकाचौंध, आडंबर ये नहीं, तुम उस व्यापार में से जेन्युइन तरीके से कमाने में कामयाब हो जाओ। आपको लगता है आप एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो, ताज होटल बना, ओबरॉय होटल बना, गलत चीज़ नहीं है। लेकिन आप अपने ढाबे के अंदर अननेसेसरी आडंबर करो और ये चीज़ उसके बाद में सोचो कि भैया लोग आएंगे और जो है इसके अंदर जो है मेरे को मतलब आप समझ रहे हो कि जो ताज होटल है, ओबरॉय होटल है, उसकी एक क्लास है। उसने क्लास को केटर करने के लिए वो सारी चीज़ चकाचौंध पूरी की पूरी दिखाई है। वो एक व्यापार का मॉडल है और आप उसके एवज में आप 500-550 रुपये चार्ज करते हो। लेकिन आप अपने ढाबे के अंदर प्लेट तो रख रहे हो 100-150 रुपये की, 200 रुपये की, और चाह रहे हो वहाँ पे आडंबर के अंदर पैसा बहुत खर्च कर रहे हो और ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं अननेसेसरी गलत तरीके से लोगों से पैसा निकाल लूँ जिसकी कमिटमेंट मेरी नहीं है। ये चीज़ आपसे बहुत बड़ी गलती कराएगी। देश के अंदर इस समय 70 से 80% बिजनेसेस से गलती हो रही है। जितनी वो आमदनी करते नहीं हैं उससे ज़्यादा हमारा नुकसान हो रहा है और वो नुकसान पे बिजनेसेस को रन कर रहे हैं ताकि कैश फ्लो तेज़ी से बढ़े। आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, मैं इसलिए आपको वाक्षी का साथ साथ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ हम आपस में डिस्कस करें। वाक्षी भी आप ही का प्रोजेक्ट है, हमारा तो है नहीं। हमने तो समाज को पहले समर्पित करने की कोशिश की है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि वाक्षी के अंदर आपको पता है कोरियर चार्ज हम लेते हैं 45 रुपीज़। अब पूरे देश के अंदर कितना हल्ला मचा, जितने लोग हमें करते हैं उनको भी दुख होता है, सर सब लोग फ्री डिलीवरी करते हैं, आप क्यों नहीं करते हो? हम उनको यही समझाते हैं कि भैया मैं फ्री डिलीवरी आज दे दूंगा, 1 साल तक दे दूंगा, हर बार थोड़ी दे दूंगा। जो 45 रुपये हैं जो कोरियर कंपनी मुझसे चार्ज कर रही है, मैं उसको निकालूंगा कैसे? या तो आपको गुमराह करके निकालूंगा या आपको सच्चाई बता के निकालूंगा। गुमराह करने की और झूठ बोलने की आदत अगर मेरी आज पड़ गई, फिर वो एक जोन में नहीं रुकेगी, वो बहुत सारे जोन्स में जाएगी। और फिर मैं अकेला झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी टीम वाले भी झूठ बोलेंगे। तो हम सच्चाई से बताकर जो कोरियर चार्ज है वो आपसे लेते हैं। आज कोरियर चार्ज में हमारे 55-60 रुपये लगते हैं, फिर भी हम 45 रुपये लेते हैं, क्योंकि अब आपके आशीर्वाद से इतने सबल हैं कि 15 रुपये का नुकसान झेल सकते हैं तो झेल लें, नहीं झेल पाएंगे सच्चाई से बता देंगे भैया ये आगे बढ़ गया। तो ये भी एक व्यापार करने का तरीका है जो अपने बच्चों को हमें सिखाना है कि भैया ये जेन्युइन तरीके से बता दोगे तो भी बुरा नहीं है, लेकिन एस्पिरेशंस बहुत तेज़ ग्रोथ करने की कोशिश मत करो। बहुत तेज़ ग्रोथ के चक्कर में ये गलतियाँ होंगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें इस वक्त सबसे ज़्यादा समझनी है और अपने बच्चों को समझानी है वो ये कि बेटा बिज़नेस रॉकेट साइंस नहीं है। पिछले 20-25 साल में हमने बिज़नेस को रॉकेट साइंस बना दिया। ये तो विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी की बात चल रही है। ये जो MBA स्कूल्स हैं जो हमारे बच्चों के लिए 11-11 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए ले लेते हैं और उसके बाद में हमारे बच्चों की नौकरी नहीं लगती 20-25 हज़ार रुपये की, आपको क्या लगता है? इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वो एक अलग बात है कि आप इसको स्कैम बोल ही नहीं पाते, क्योंकि शुरू से आपको तैयार किया गया ना। फीस लाओ 15,000 रुपये, छोटा सा बच्चा है नर्सरी का, 10-10 हज़ार रुपये उसकी ले रहे हैं। पढ़ाई क्या करवा रहे हो? कुछ भी नहीं करवा रहे। लेकिन हम उसे स्कैम नहीं बोलते, हम गालियां देते रहते, स्कैम नहीं बोलते। वो विवेक बिंद्रा फंस गया उसके अंदर। बातें सुनिए, काम जो विवेक बिंद्रा कर रहा है वो तो आपके साथ दिन रात ये MBA वाले और स्कूल वाले और कॉलेज वाले कर ही रहे हैं। वो सीधे अच्छा वो कमिटमेंट नहीं करते हैं, बिना कमिटमेंट के हम उन्हें सीधा जाके 15-15 लाख रुपए दे रहे हैं। उनको तो कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं, इसको तो बेचारे को कमिटमेंट करनी पड़ गई। बात नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा जो एक हमने सेट कर दिया ना मामला कि ये MBA करके बिजनेस थोड़ी सीखना है।
रतन टाटा ने क्या एमबीए करके बिजनेस सीखा था? उनके पिताजी थे, उनके दादाजी थे, उन्होंने इस तरह से बिजनेस सीखा था? बिजनेस सीखा जाता है कॉमन सेंस से, अच्छे से, दिल से, ईमानदारी से मेहनत करो। एक छोटी दुकान करो यार, समोसे की दुकान करो, पकोड़े की दुकान करो, जेन्युइन बैठे रहो अपनी जगह पे, कोशिश करते रहो, खर्चों को कम रखो। मेरा ये जो तरीका बिजनेस करने का, खर्चे को कम रखो, अपने लिए रोजगार। तो यार हर व्यक्ति, मैंने बहुत बार देखा है, रोड के ऊपर व्यक्ति पपीता लेकर निकलता है, वो भी रात को कमा के अपने लायक तो चीज़ नहीं लेकर चला जाता है। तुम लोग कोई अर्नेस्ट अच्छी तरीके से एफर्ट करोगे, भगवान क्या उसका रिजल्ट नहीं देगा? लेकिन दिमाग में क्या है, दिमाग में ये सब चल रहा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये एमएलएम वाले हैं, ये जितने हैं, एमएलएम भी बुरा मॉडल नहीं है, उसमें समस्या यही है, वो रातों रात, भाई तू 2 साल से जैगवार नहीं कमा रहा, तू फरारी नहीं कमा रहा, तू मकान नहीं खड़े कर रहा, तू ये नहीं, अरे आ जाएंगे, कौन सी जल्दी है? मेरी उम्र कितनी है? 20-22 साल है, मैं अपना व्यापार करना शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। ये चीज़ बच्चों को सिखानी ज़रूरत है। बेटा तू छोटी सी शुरुआत कर, चाहे नौकरी कर, चाहे बिजनेस कर, धैर्य रख, और धैर्य के साथ हर रोज़ थोड़ा 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 ग्रो करता रहे, अपने आप आएगा सब कुछ। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा, 10-15 साल आराम से वेट तो करो, मेहनत करते रहो, आगे तो बढ़ो, सब कुछ मिलेगा। ये धैर्य खो दिया हमारे बच्चों ने, इस वजह से इस सारी चकाचौंध में जा रहे हैं। छठी गलती क्या है? उन सारे बच्चों की गलती है जिन्होंने विवेक बिंद्रा जी के कहने के बाद में 10 लाख रुपए महीना मुझे मिलेगा इसलिए मैं कोर्स ज्वाइन कर लूँ। और उससे भी बड़ी गलती जो है हम लोगों से होती है, जब हमें लगता है कि कोर्स ज्वाइन करने के लिए हम अपने पैसे गिरवी रख दें और जेवर गिरवी रख दें। अगर वो बच्चे एक छोटी सी दुकान करने के लिए अपनी बहन की माँ के जेवर अगर रखते ना गिरवी, तो मैं उन्हें गलत नहीं बोलता। मैं ये समझता कि इस व्यक्ति ने जीवन में कोशिश करने की, थोड़ी सी आगे प्रयास करने की कोशिश की है ना, प्रयास करना चाहता है, उसने एक दुकान छोटी करने की कोशिश करी। मैं उस चीज़ को गलत नहीं मानूंगा। फेल भी होगा तो जीवन में नौकरी करके दोबारा कमा के उनके लिए जेवर लेकर आएगा। अंदर गिल्ट रहेगी ना, मुझे कुछ सीखना है। लेकिन एक कोर्स को सीखने के लिए मैं अपने जेवर बेच रहा हूँ, कोई बाइक बेच रहा है, कुछ, अरे भाई कोर्स ही तो है। कोर्स करने के बाद में बिजनेस करोगे तो पैसा आएगा ना। कोर्स करने के लिए तुम क्यों अपनी सारी चीजें, वो कोई घुट्टी थोड़ी पिला देगा यार। तो अपने बच्चों को तुरंत बताइए, भैया तुम्हें सीखने के लिए जितनी चीजें चाहिए। मेरी बच्ची 2.5 साल की है, मैं स्कूल में एडमिशन नहीं करा रहा, पता हूँ किस विश्वास पे, क्योंकि सारा कंटेंट यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है। मैं अपनी बच्ची को सोच रहा हूँ 3-4 साल में संस्कार दूंगा, पढ़ने की आदत डालूंगा, उसके साथ थोड़ा बैठूंगा और हर रोज उसके साथ बैठ के पढ़ूंगा। बेटा आज ये पढ़ ले, यूट्यूब पे सारा कंटेंट तो फ्री है, खरीदना क्या है हमें तो किताबें भी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं उसके साथ ये प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिजनेस के लिए दुनिया जहान का तो ज्ञान हमारे यूट्यूब पे है। मेरे जैसा व्यक्ति फ्री के अंदर जितनी जानकारी है वो सारा कुछ दिए जा रहा है, सारा कुछ यूट्यूब पे फ्री है। अब उसी चीज़ को मैं कल को पैसे लेके बेचना शुरू कर दूं तो यार कोई अलग कंटेंट थोड़ी आ जाएगा, बुद्धि थोड़ी, दिमाग में ऊपर से नीचे तक विचार नहीं आ जाएंगे जो उनको मैं हज़ारों करोड़ों रुपए में बेचूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो कंटेंट जो हम खरीदने के लिए लेते हैं ना, स्किल के पैसे हो सकते हैं। कि कल को मैं ये कहता हूँ कि नहीं भाई, आपके बच्चे को तैयार करने के लिए मेरे को अपने दिन के 3 घंटे निकालने पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे पैसा दो, ये तो समझ में आता है कि भाई आप 1-to-1 मेरे बच्चे की ट्रेनिंग करा रहे हो, बच्चे पे फोकस कर रहे हो, इसका व्यापार बढ़ाने में मदद कर रहे हो। लेकिन ये जो मैं आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ तो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल को मैं अपना इसके अंदर कोर्स निकाल दूँ कि भैया कोर्स के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और कुछ करूंगा, अलग चीज़ें थोड़ी आनी हो। तो फ्री कंटेंट में वैसे ही बोल चुका हूँ मैं। तो ये हमें समझना है। बच्चों को बोलिए तुरंत कि भैया अगर तुम व्यापार करना चाहते हो, मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूँ बच्चों को व्यापार कराने का। बच्चों को बोलो बेटा जोन सा व्यापार करना चाहते हो उसमें 3-4 साल पहले उसी तरीके के व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर ले, हुनर सीख, ये सीख के व्यापार होता कैसे है। और उसके बाद में जब तू सीख जाए, ढंग से सीख जाए, उसके बाद में तू एक रिस्क खेल, तेरे को मदद करेंगे। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो थोड़े बहुत चाहिए। खर्चे कम रखियो, खर्चे चकाचौंध नहीं चाहिए हमें, खर्चे कम रख, धीरे से शुरुआत कर, तेरे को सफलता मिलती जाएगी। हम तेरे को फंड देंगे, फिर हम फंड तेरे को कैसे भी सपोर्ट करें, फिर हम वो फंड देके तेरे को सपोर्ट करेंगे, फिर तू बिजनेस बना। ये एक तरीका मुझे गलत नहीं लगता। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये कोर्सेज करने का, एमबीए करा दो पापा तो मैं बिजनेस करूंगा, ये सारी चीज़ें कहने की है, इनसे बिजनेस नहीं बनते। बिजनेस बनेंगे तभी जब आप अपने काम को समझोगे। हर एक बिजनेस की अपनी निटी-ग्रिटी अलग होती है, आपका दिमाग अलग काम करेगा, आपकी पॉलिसीज अलग काम करेगी, सिद्धांत उसमें सेम रहेंगे। सिद्धांत निकालने के लिए अगर रामायण है, महाभारत है, गीता है, वहीं से तो विवेक बिंद्रा सीख रहे हैं, वहीं से संदीप महेश्वरी सीख रहे हैं। आप इन दोनों से या मुझसे क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो? अपने व्यापार पे बैठ जाओ, कोशिश करते रहो। मेंटरशिप चाहिए, थोड़ी बहुत मेंटरशिप गाइडेंस ले लो, वो देने के लिए जो व्यापारी पहले कर चुके हैं, हमारे पिताजी दादाजी भी बहुत कर देंगे। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच लेकर जाओ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये जो तरीका है ना जो हम कर रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद वीडियो के सर्च के अंदर मैं एक प्रिडिक्शन अंदाज़ा कर रहा हूँ सिद्धांतों के रूप में कि बेसिकली ये हो क्या रहा है,
इसके पीछे वजह क्या है। वो मैं प्रिडिक्शन इसलिए कर रहा हूँ अपनी नॉलेज चेक करने के लिए, वो इसलिए कि मैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को समझ पा रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने का हक तो मैं तब रखता हूँ ना जब थोड़ा सा उनको समझ पाऊँ। तो वैसे ही मेरे को लगा कि एक प्रिडिक्शन मुझको करनी चाहिए बेसिकली ये खेल हो क्या रहा है, क्योंकि विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी है तो बहुत समझदार। इनका जो स्ट्रोक है जो संदीप माहेश्वरी ने चलाया हुआ था कि भैया मैं बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल काम करूँगा, मैं अपने चैनल पे ऐड तक नहीं बनने दूंगा, कुछ नहीं चलने दूंगा, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अब वो चीज़ जो है वो अलग हो रही है। संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा इज़ गोइंग टू बी द मेन आर गोइंग टू बी द मेन कॉम्पिटिटर्स। तो मैं इसके ऊपर एक प्रिडिक्शन करता हूँ। प्रिडिक्शन ये है, विवेक बिंद्रा तेज़ ग्रो करने के चक्कर में वो इस बेसिक सिद्धांत के अंदर हल्का सा फेल हुए हैं, और वो चाहें भी तो अब लोगों के पैसे रिफंड नहीं कर सकते, क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने इतने लोगों को भड़का दिया है कि सारे लोग जिनको बेनिफिट भी हुआ ना वो भी विवेक बिंद्रा के पास में जो है, अगर लोगों को रिफंड मिलने लग गया तो सारे लोग रिफंड लेने पहुंच जाएंगे, और सारे लोग रिफंड लेने पहुंच जाएंगे। अगर 5 को भी रिफंड किया ना विवेक बिंद्रा ने तो सब लोग जाएंगे पीछे पड़ेंगे और विवेक बिंद्रा से रिफंड लेंगे। तो इसके अंदर विवेक बिंद्रा फंसे तो बहुत बुरे तरीके से, ये बात तो सही है। क्योंकि इसके अंदर जो है एक जो छोटी, अब ये पता चलता है कि जब हम छोटी गलती करते हैं, ये भी एक चीज़ सीखने की और बच्चों को सिखाने की है कि जब हमसे कोई छोटी गलती हो रही थी ना, जैसे MBA चाय वाला ने करा था, उसने फ्रेंचाइज स्टोर बांटा था, तो उसने ओवर कमिटमेंट कर दी थी कि यार मैं तुम्हारे हाथ में जो है परोस दूंगा आम, तुम्हें तो सीधा खाना है, ले आओ। अब कौन बंदा कहाँ से पैसे ला रहा है, कैसे लेकर आ रहा है, वो चलाएगा भी कि नहीं चला पाएगा स्टोर, ये भी देखना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये बिज़नेस में सीखने वाली बात है। वाक्षी में हम आपको प्रोडक्ट भेजते हैं तो हम बोलते हैं ना कि नहीं दंत मंजन की ज़रूरत नहीं है जी, आप मत लीजिए, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बना रखा है। ये हमारे अंकल जी है, ये तो फिर भी थोड़ी बहुत ओवर सेलिंग कर रहे हैं, मैं तो रोक रोक के थक गया हूँ। लेकिन इनको भी आपने सुना होगा, श्री प्रकाश जी जब आपको कॉल करते हैं वो पहले बोलते हैं ना ये दंत मंजन आपके लिए ज़रूरी नहीं है जी, वो स्ट्रिक्ट बोलते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वरुण भैया के पास रिपोर्ट चली गई और पता चला मिस सेलिंग कर दी है तो भैया उतना ही मेरे खिलाफ जो है केस बन जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, बेचने वाले की जिम्मेदारी है कि जब वो किसी को कुछ दे रहा है तो सीधा उसको चेक करे कि भैया ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। अगर वैल्यू फॉर मनी है ना भैया, ये मत लो, आपके काम नहीं आएगा, ये क्या नहीं काम आएगा, बेचने वाले की जिम्मेदारी बन रही है। ये हमारा एथिक है। और इसको MBA चाय वाला ने हल्का सा जो है उसने सोचा है मेरा क्या चलेगा, इन्होंने पैसा लगाया, इनका स्टोर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जितना मैं जिम्मेदार हूँ उतना ये भी जिम्मेदार है। तो MBA चाय वाला कोई धोखेबाज व्यक्ति नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि जब कोई व्यक्ति हम पे विश्वास करके आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है उसको बताना कि भाई आगे गड्ढा है, गिरेगा तू। अगर हम वो चीज़ नहीं बताते हैं तो भी इल्ज़ाम हमारे ऊपर ही आएगा, क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है ना, दूसरा तो हम पे विश्वास कर रहा है। तो ये जो चीज़ जो अब संदीप माहेश्वरी वाली और जो ये वाली मिल रही है, ये बच्चों को आपको सिखाना है। कल को अगर बिज़नेस कराते हैं कि भैया तुम कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट के एंड तक की जिम्मेदारी आप ही को लेनी है। मिस सेल मत करो, ओवर कमिटमेंट उसके ऊपर मत करो, जो तुम्हारा कर्म का क्षेत्र है मेहनत करो, अच्छा बनाओ और लोगों को बताओ भाई मैंने अच्छा बनाया है, इतना % रिजल्ट देगा, नहीं देगा तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, जो पैसे उसने दिए उसको खर्च मत करो, वापस करने पड़ सकते हैं, ये सोच के चलो। तो ये चीज़ें अपने बिजनेस के अंदर अब ये समझा लीजिए, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, रातों रात बिजनेस बनते भी हैं और रातों रात बिगड़ते भी हैं। तो ये अपने बच्चों को अगर हम कल को बिजनेस करवाना चाहते हैं तो ये दोनों से सीखना है। अब आप आते हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के केस में, मुझे क्या लगता है गलती क्या हुई। विवेक बिंद्रा की गलती तो मैंने आपको बता दी, ओवर कमिटमेंट रही, ओवर सेलिंग रही, बहुत तेज़ एक्सपेंशन करना चाहते थे, तो गलती होती है, इंसान सोच नहीं पाता। तो धैर्य रखो, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ही काम करो, और जो काम कर रहे हो उस पर सोचने का पर्याप्त समय रखना भी चाहिए, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात क्या है, संदीप माहेश्वरी से क्या गलती हो रही है उसको समझिए। जो मुझे लगता है अब आगे जाके दिक्कत संदीप माहेश्वरी के लिए आएंगी, वो क्यों आएंगी, मेरा पर्सनली जो मानना है, जो सिद्धांत कहता है वो ये, पहली बात, किसी भी तरह की, चाहे आप अपनी जगह सही भी क्यों ना हो, आप लड़ाई को इनिशिएट मत करो। ये मेरा सिद्धांत है जो मैंने जीवन के 38 साल के अनुभव में सीखा है। भाई मैं सही हूँ, बाजू वाला जो है मिलावट करके बेच रहा है, अब मैं सही हूँ ये चीज़ मानकर मैं उसके साथ में लड़ाइयाँ मोल ले लूँ, मेरे हिसाब से ये तरीका गलत है। मेरे हिसाब से ये तरीका बिल्कुल गलत है। सामने वाला व्यक्ति समझदार है, उसको बोल दो कि देखो जी मैं मिलावट नहीं करता हूँ, नॉर्मल तेल में इस तरीके से मिलावट होती है, मैं नहीं मिलावट करता हूँ, ये मेरा काम है। आप दूसरे के ऊपर आक्षेप मत लगाओ, उसका धंधा खराब करने की कोशिश मत करो। अगर कोई भी व्यक्ति बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा करता है तो हो सकता है वो दूसरे को बर्बाद कर दे, लेकिन अल्टीमेटली उसका भी हालत खराब तो होगी। ये महाभारत का युद्ध जो है सिद्धांतिक रूप से ये बताता है, पांडव कितने भी सही क्यों ना हो, कौरव कितने भी सही क्यों ना हो, जब युद्ध होगा तो नुकसान तो दोनों का होगा और अच्छा खासा होगा। तो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के केस के अंदर अगर ये लड़ाई आगे चलती रही तो दोनों को नुकसान करेगी,
भयंकर रूप से नुकसान करेगी, क्योंकि दोनों ऊंचाई पे है। सिद्धांत ये है, आप जितनी ऊंचाई पे हो उतनी ज़्यादा ही तेज़ नीचे गिरोगे अगर लड़ाई हुई तो दोनों को नुकसान करेगी, भयंकर नुकसान करेगी। इस केस से बाहर निकलने का दोनों के पास समझदारी ये है, या तो आपस में एक दूसरे को समझें और लड़ाई को बंद कर दें, और कोशिश करें जेन्युइन तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आके बोलें संदीप महेश्वरी क्या चाहते हैं, कि कोई स्कैम ना हो, गलत ना हो, जेन्युइन तरीके से सोचो, यही तो चाहते हैं ना। सीधा बोलें विवेक बिंद्रा को, देख भाई, विवेक बिंद्रा बोलें ठीक है भाई, अगर कोई गलती हो गई होगी तो होती है इंसान से गलती, कोई बात नहीं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी का सच में अगर पैसा डूबा है तो मेरे से ले लो, हर व्यक्ति इसका मिसयूज़ मत करना, नहीं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगी, मैं आपके आगे मदद नहीं कर पाऊंगा। थोड़े बहुत जो भी मैं रिफ़ंड कर सकता हूँ मैं आपको धीरे धीरे रिफ़ंड करने की कोशिश करूँगा। ऐसा कर ले, और संदीप महेश्वरी जो है उनके साथ में ये चीज़ समझ लें और इस चीज़ को क्लोज डाउन करें, क्योंकि विवेक बिंद्रा कोई चोर या फ्रॉडस्टर नहीं है, ये बात समझ में आती है। 6-7 साल से काम कर रहा है यार व्यक्ति, भटकना एक अलग बात होता है, चोर होना एक अलग बात होती है। अब लेकिन संदीप महेश्वरी इसमें गलती ये कर रहे हैं, वो उसको ये प्रूव करवाना चाहते हैं कि भैया तुम चोर हो, तुम स्कैम कर रहे हो, तुम एक फ्रॉडस्टर हो, जो कि विवेक बिंद्रा एक्चुअली है नहीं। तो जायज़ सी बात है, जब हम ओवर एग्जैजरेट करके किसी के पीछे पड़ेंगे ना, तो सिद्धांतिक रूप से वो चीज़ अपने ऊपर भी आएगी तो आएगी। तो मेरी ये प्रेडिक्शन है कि जिस वक्त इस समय पे संदीप महेश्वरी बिल्कुल सिक्योर दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हालत इनकी ख़राब होगी, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है सिद्धांतिक रूप से। दूसरी चीज़, संदीप महेश्वरी जी ने जितना भी अभी तक कहा हुआ है कि मैं नॉन प्रॉफिटेबल काम करता हूँ, नॉन प्रॉफिटेबल काम करता हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ही वॉन्ट्स टू एंटर इनटू समथिंग बिग। वो एक बड़े बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो बिजनेस जो है वो विवेक बिंद्रा के होने से हैम्पर होता। ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको संदीप महेश्वरी जी बड़ी स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं। ये मैं आपको प्रिडिक्शन के रूप में बता रहा हूँ, इससे अगर 2 साल बाद शायद पता चले तो पता चले, उसको करेंगे एनालिसिस, तब हो सकता है कि हम गलत भी हो जाएं। लेकिन संदीप महेश्वरी जी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं। आफ्टर 1 और 2 ईयर्स यू विल सी कि संदीप महेश्वरी जी का जो अभी वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, दैट्स ऑल। नहीं, 2 साल बाद इनका बिजनेस चेंज हो चुका होगा, और वो बिजनेस एक ऐसी स्ट्रीम के अंदर आगे बढ़ चुका होगा जिसके अंदर विवेक बिंद्रा अगर होते तो इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होते या इनको नुकसान पहुंचा रहे होते। तो बेसिकली ये मूव जो है ये विवेक बिंद्रा को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए है, और एक ऐसी नई चीज़ की शुरुआत करने के लिए जिसके अंदर ही इज़ द ओनली प्लेयर एंड द बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। तो जैसा मैंने बताया, इस लड़ाई के अंदर मुझे विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी दोनों की गलती लग रही है। होना क्या चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, दोनों को आराम से शांति से बैठना चाहिए, आ जाओ एक जगह पे, डोंट कॉल ईच एंड, मतलब दोनों एक दूसरे को जो है गलत से स्कैमस्टर और फ्रॉडस्टर मत बोलो भाई। तुम दोनों ने मेहनत करके अच्छी करी और तुमने अच्छे सिद्धांतों को फॉलो किया अभी तक, लेकिन यहाँ से जो भटकने का रास्ता हो रहा है दोनों का, ये चीज़ गलती करेगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे को राहुल की वीडियो बैलेंस्ड अप्रोच अच्छी लगी, उसने बहुत अच्छे तरीके से ये बनाया भी है, तो मुझे लगता है वो मदद करेगा। हमारी जो वाक्षी की कम्युनिटी है उनको मैं यही कहूँगा, इन सारे सिद्धांतों को सीखिए, अपने बच्चों को जल्द से जल्द नौकरी और बिजनेस कराइए, और बोलिए बेटा फोकस कर इस चीज़ में, क्योंकि कल को तू चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, इन सारी चीज़ों से बचने का काम तो हमारा ही है ना। नाम जपना, कीरत करना, वन चखना मत छोड़ो। अंदर लाइट जितनी रहेगी और जितना धैर्य से आराम से बैठे रहोगे, इस चकाचौंध से जितना दूर रहोगे, उतना दिमाग चलता रहेगा और सही चलते रहोगे। आज सबसे बड़ा जो हमारे बच्चों के सामने समस्या आने वाली है वो है लाइक्स और व्यूज़ की। ऐसा नहीं है हमें नहीं प्रलोभन करती, हमें भी देती है प्रलोभन। सोचो 38 साल का अनुभव हो गया, उसके बाद अगर ये हमें ललचाती है कि भैया लाइक्स और व्यूज़ के लिए भागो तुम, तो हमें जब कंट्रोल करना पड़ता है तो बेचारे 18-20 साल के हमारे बच्चे नहीं भागेंगे क्या? उनका मन नहीं करेगा पापा मैं यूट्यूब के ऊपर कुछ कर दूं और बिल्कुल वायरल हो जाए, कुछ हो जाए। बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि बेटा ये वायरल होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। धरती के ऊपर महारथी एपीजे अब्दुल कलाम थे, कब जाके वायरल हुए? 60-65-70 साल के हो गए थे तब जाके एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का डंका बजना शुरू हुआ। कौन जानता था उन्हें? कोई भी नहीं। समझने, बड़े बड़े लोग, है ना। और आपको दिखेगा पुराना गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, इनके नाम लेते हैं हम, हैं। तो इनके नाम, भगत सिंह आखिरी के 3 महीने में ही तो नाम बढ़ा था, नहीं तो कौन जानता था। वो लोग क्या वायरल होते थे यूट्यूब से? कर्म की शक्ति को बढ़ाओ, तपस्या के ऊपर बढ़ाओ, एक दिन आएगा जब दुनिया तुम्हें अपने आप जानेगी। यशस्वी होने में बुराई नहीं है, लेकिन खोखले आधार के ऊपर यशस्वी मत बनो। जब हम मीडिया के पीछे बहुत ज़्यादा जाते हैं ना, मेरे को ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोग पसंद करें, ज़्यादा लोग मेरे गुणगान करें,
ये चीज़ करते हो तो आप अपने स्किल पे मेहनत नहीं कर पाते। विवेक बिंद्रा के साथ में सबसे बड़ी बेचारे के साथ में समस्या जो आई है वो ये आई है कि वो बहुत तेज़ आगे बढ़ रहे थे, बढ़िया बढ़ रहे थे, लेकिन ये जो चीज़ हुई है ना बाद में, जिसमें हमारे ऊपर प्रेशर है कि हमें सारा कुछ जल्दी जल्दी करना है और सब करना है, इसमें ये मॉडल लगा सकते हैं, वो मॉडल लगा सकते हैं, दिस इज़ अ बिजनेस, दैट इज़ अ बिजनेस, तेज़ी के कारण जो है ये नुकसान हुआ है। इसीलिए धैर्य के साथ में आराम से सुख शांति से बैठे रहो, थोड़ा थोड़ा करके बिजनेस करो। आपके ग्राहक ही आपके भगवान है, नहीं होगा नुकसान। किसी को दिक्कत होती है, कुछ होती है, ज़्यादा ज़्यादा हाथ जोड़ दो। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वाक्षी ने जब बिज़नेस शुरू किया था ना, हमने मनी बैक गारंटी पहले दिन से बोली थी। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हमने यहाँ से कार्टन भेज दिया और कस्टमर ने उसको यूज़ कर लिया। 1-2 कस्टमर्स थे, वैसे तो ज़्यादा नहीं थे। वैसे तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, इसका लॉजिक भी बताऊँगा मैं आपको। तो वैसे क्या है, जैसे हमने कार्टन भेज दिया, कार्टन भेजने के बाद कस्टमर को किसी वजह से गुस्सा आ गया, भाई थोड़ी लेट डिलीवरी हुई, कुछ हुई। तो उसने कहा, भाई आपने तो 100% मनी बैक गारंटी दे रखी है, पैसा दो मेरा वापस। और हमने क्या कह रखा था, भैया खा लोगे, पी लोगे, तब भी अच्छा ना लगे, पैसा वापस करेंगे। मेरे बिज़नेस को शुरू करे हुए 1-1.5 साल ही हुआ था मुश्किल से, और पैसे भी नहीं थे ज़्यादा। एक कस्टमर ने कह दिया, भैया 4,000 रुपये वापस कर मेरे। अब उस समय पे यार 4,000 रुपये बड़े अजीब लगते थे यार किसी को वापस करने। लेकिन हमने कहा भाई कस्टमर नाराज़ नहीं करेंगे, भाई ठीक है चलो बिज़नेस है, जहाँ डूब रहे हैं वहाँ और डूब जाएँ, कोई बात नहीं, अगले को लगे। हमने जब अगले को 4,000 रुपये तुरंत वापस करे ना, तो उस व्यक्ति ने हमें वापस 8,000 रुपये करे। उसने सीधा ये कहा कि भाई साहब मैं चेक कर रहा था कि आप में गट्स भी हैं कि नहीं है। जो बंदा 4,000 रुपये मेरे वापस कर सकता है ना, सामान मेरे पास रखे हुए, वो बंदा फ्रॉड नहीं कर सकता मेरे साथ। उसने कहा मैंने आपको 8,000 रुपये इसलिए भेजे, अब मैं आपसे 8,000 4,000 का और सामान मंगवाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें भी होती है ना। तो मेरा ये मानने का मतलब है कि अच्छाई से, ईमानदारी से, लो प्रोफाइल रख के काम शुरू करो। बड़े बड़े बिजनेसेस जो होते हैं ना, वो बड़े लो प्रोफाइल से शुरू होते हैं। अब ये राहुल, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो शेयर करने की कोशिश करूँगा, इसने भाई ने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं। 20 साल पहले किसी ने बिज़नेस थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया था, अब वो आगे आज जाके उसका नाम हो रहा है कि 20 साल से इतना काम कर रहा है। ऐसे बिजनेसेस हैं जो बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है कि बेटा आराम से काम कर, धीरे धीरे करके अपने आप नाम हो जाएगा। तू हाथापाई मत मचा कि तेरा नाम हो जाए, कुछ हो जाए। अपने आप ईश्वर देख रहा है, अपने आप करवाएगा। तेरे अंदर स्किल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए कि कभी तेरा नाम हो तो कुछ दो बातें बताने के लिए काबिल हो सके दूसरे को। तो ये आज की वीडियो जो मैंने बनाई है, इसके अंदर मैंने ये वो वाला हैशटैग तो यूज़ करूँगा नहीं, उससे अननेसेसरी ये वायरल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अपने लोगों के लिए मैं विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी का नाम डाल दूंगा ताकि वीडियो ढूंढने में आसानी हो जाए, है ना। लेकिन अपने बच्चों को अगर बिज़नेस करा रहे हो तो इससे ये सीखने की चीज़ें जो मेरे को सीखने को मिली है। और बाकी देखते हैं, प्रिडिक्शन पे अच्छा होगा तो कल को बच्चों को बताना कि ठीक है यार, प्रिडिक्शन इसने करी थी, थोड़ी ठीक हो गई, तो बंदा जो है वो सही दिमाग लगा रहा है, चलो सीखते हैं, मिलकर बिज़नेस करते हैं। और वीडियो मैंने कल भी बनाई थी, अपने बच्चों को बिज़नेस करना सिखाइए। देश की आर्थिक स्थिति देखो, बिज़नेस ही संभालेगा, नौकरियाँ नहीं संभालेगी। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर बिज़नेस करना सीख सके तो अच्छी बात है। और बिज़नेस का अच्छा काम करने का तरीका हमने ढूंढ भी लिया है, तो क्यों ना लो प्रोफाइल रह के आराम आराम से काम करें। ये ज़िंदगी में बहुत सुख लेकर आता है। जब मेरे ज़िंदगी में सुख लेकर आया तो आप लोगों की ज़िंदगी में सुख लेके आएगा। और ये बड़े पूर्वजों ने कहा, क्या मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी शायद कही है, मरणोपरांत तो मोक्ष प्राप्त हो जाए, और जब तक धरती पे हो तब तक सुख से जीवन बीत जाए। अब सुख के अंदर पैसे का है तो सही रोल, लेकिन लिमिटेड रोल है, अकेला रोल नहीं है। और बाकी जो असली सुख है वो नाम जपना, कीरत करना और वंचक नाम है, ये सीख लो। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है सीखना, तो इससे आनंद आएगा। भारत वंदे मातरम।